तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एएलपी साइको एग्ज़ाम कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी साइको एग्ज़ाम कैसे होता है, कहाँ होता है, किस पे दिया जाता है। ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में दूंगा। तो पहले हम साइको के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं साइको एग्ज़ाम के। साइको एग्ज़ाम में टोटल 5 बैटरियाँ होती हैं और तुमको पाँचों में पास होना ज़रूरी है। 5 बैटरी होती है, पाँचों में पास होना ज़रूरी होता है और इसका जो स्कोर मिलता है वो टी स्कोर में मिलता है। और तुमको एटलीस्ट 42 टी स्कोर चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और 42 टी स्कोर जो एवरेज होता है, लाइक जो टोटल बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका जो एवरेज निकलेगा वो 42 रहेगा। उसके ऊपर जो चला जाएगा वो मेरिट लिस्ट में चला जाएगा। 42 टी स्कोर के जो नीचे चला जाएगा उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पूरे एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दिया जाता है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप लोग माउस का स्क्रॉल बटन यूज़ नहीं कर सकते, इसका स्क्रॉल व्हील लॉक्ड रहता है। तो ये तो कुछ बेसिक्स थे। अब हम आगे बैटरीज देख लेते हैं। एग्ज़ाम में कितनी बैटरीज होती हैं। एग्ज़ाम में टोटल 5 बैटरीज आती हैं। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। हर बैटरी पे अलग अलग वीडियो आएगी, आगे आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने का था मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का। सो ये बैटरीज के नाम थे। बाकी आप लोगों को ये पीपीटी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से देख लेना और सेव कर सकते हो आप लोग। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, एक एग्जाम्पल डाल रखे मैंने सभी बैटरीज का। तो जैसे इसका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फिगर है, इसका आंसर आ जाएगा अपना डी। बिकॉज डी एंड क्वेश्चन एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, सिमिलर हैं। सो अपना इसका आंसर आ गया डी। अगला है कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट का इसमें एक भी इमेज चेंज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं फटाफट आंसर कैसे दे पा रहा हूं। फटाफट आंसर देने का कोई तरीका नहीं है, बस तुमको प्रैक्टिस चाहिए इस एग्जाम में। प्रैक्टिस से ज्यादा और कुछ तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला। अगला है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने डेप्थ परसेप्शन में लगा रखा है एग्जांपल के लिए, ये क्वेश्चन है हिडन क्यूब का एंड इसका आंसर होगा बी 8। कॉज जब हम ये लाइन देखेंगे तो इसमें 3 नीचे छुपे हुए हैं, 3। फिर उसके बगल वाली लाइन पे आते हैं, इस वाली पे, इसमें 2 नीचे छुपे हुए हैं, 5। अब उसके एक आगे आते हैं, 1 6 और 2 इसके नीचे 8। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में मैंने यहाँ पे तो साइड में ही दे दी टेबल और क्वेश्चन, तुमको ऐसे नहीं मिलेगा। अब हम इसकी अलग से प्रैक्टिस करेंगे तब मैं तुमको एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे होगा। बट बेसिकली एक ये होता है कि ये जो हमारे ये टेबल होती है ये अलग से मिलती है, इसको हमें पहले देखना होता है, याद करने का ट्राई करना होता है कौन सा सिंबल के आगे कौन सा नंबर है। उसके बाद हमको ये क्वेश्चन मिलेगा एंड क्वेश्चन को हमको आंसर करना पड़ेगा। जैसे इसमें हमको ये फिगर दे रखा है, पहला वाला ये, इसके आगे 62 है, तो हमको ये याद कर लेना है इस फिगर के साथ एसोसिएटेड नंबर 62 है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। मेमोरी टेस्ट के बाद आता है अपना फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। ये हमारी 5वीं बैटरी है, लास्ट बैटरी है। इसमें हमको ये जो डायरेक्शंस दे रखे हैं, उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए दक्षिण पर पहुंचने पर अधिकतम अंक कौन सा होगा, उस अंक के सामने के अंक के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, ये जो डायरेक्शंस दे रखी है इनको फॉलो करना है, उससे हमको आंसर निकल के आएगा। एंड ये हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होता है, क्योंकि इसमें हमें को लिमिटेड टाइम मिल रहा होता है सभी बैटरीज में। मैं एक स्पेसिफिक फॉलोइंग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो चलिए हम इसको देखो फॉलो करते हैं। उत्तर मतलब नॉर्थ और दक्षिण मतलब साउथ। उत्तर से हमको दक्षिण की दिशा में जाना है, घड़ी की दिशा में। तो ये हम ऐसे जाएंगे T1 M3 S2 N1 P5 ऐसे जाएंगे। तो हम ये पूरा P5 तक चले गए, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता उत्तर से घड़ी की दिशा में चलते हुए दक्षिण पर पहुंचने पर अधिकतम अंक कौन सा होगा, P5। अधिकतम P5 ही होगा। फिर उसके बाद उस अंक के सामने के अंक के दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, उस अंक के सामने T1 आ गया, के दाएं 2 जाना है तो दूसरा अंक ये होगा S2। तो इसका आंसर हो गया ए, S2।
सो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल्स दिया था। बैटरीज में और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एक एक ही क्वेश्चंस लिए थे। बाकी टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक बैटरी पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड किसी को कोई भी डाउट हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट।